आस मुस्लिम टीचर के प्यारे नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे। मुहतरम नाज़रीन और सामईन, दांतों की जिस्म में इनफरादी अहमियत और खुसूसियत है, लेकिन इनके निकलने का मरहला उतना ही मुश्किल और तकलीफ देह होता है। बच्चे अक्सर दांत निकलते वक्त मामूल से ज़्यादा रोते और चीखते हैं। माँ बाप बच्चों की इस तकलीफ को कम करने के लिए डॉक्टर्स और अस्पतालों के चक्कर काटते नजर आते हैं। उमूमन 6 से 24 माह की उम्र में बच्चों के दांत निकलना शुरू होते हैं, ताहम बाज बच्चों में तीसरे महीने से ही दांत निकलने का अमल शुरू हो जाता है। कभी कभी दांत आने के अमल में ताखीर भी हो जाती है और ये 12वें महीने से निकलना शुरू होते हैं। मासूम बच्चों के नरम मसूड़ों से नोकीले दांतों का निकलना यकीनन एक तकलीफ दे अमल है। ऐसे हालात में बच्चों को माँ बाप, खास तौर से माँ के साथ मजीद सहारे की जरूरत होती है। बच्चे इस दौरान बेआराम होकर रोना शुरू कर देते हैं। अक्सर माओं को ये समझ भी नहीं आता कि बच्चा आखिर किस वजह से रो रहा है। इसके लिए बच्चों के मसूड़ों पर उंगली फेर कर चेक करना चाहिए कि कहीं कोई दांत तो नहीं निकल रहा। तो इस मसले के हल के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के दांत बआसानी से निकल आएं और इसे ज्यादा तकलीफ भी ना उठानी पड़े, तो इस मकसद के हुसूल के लिए आज हम आपको सबसे पहले कुछ खास निशानियां बताएंगे कि जिसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि बच्चे के दांत अब निकलने वाले हैं। और साथ ही एक ऐसा बहुत ही खास और मुजर्रब रूहानी अमल बताएंगे कि जिसको करने से इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बच्चे के दांत निहायत आसानी से और बगैर तकलीफ के निकलेंगे। तो अपने मौजू की जानिब बढ़ने से पहले आप हजरात से इल्तिमास है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जो हजरात हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को यूं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि इस तरह की इस्लामी मालूमात से मुताल्लिक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। तो मुहतरम दोस्तों और बहनों, बच्चों के दांत निकलने का जब वक्त आता है तो उमूमन ये चंद अलामतें नजर आती हैं, जिसमें पहली अलामत तो ये होती है कि बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं, क्योंकि तकलीफ की वजह से उनसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा होता। दूसरा ये कि उनके मसूड़े सूज जाते हैं या सुर्ख हो जाते हैं। और तीसरा ये कि बच्चों के मिजाज में चिड़चिड़ाहट आ जाती है। बच्चे उंगलियां और दीगर चीजें मुंह में लेना शुरू कर देते हैं। चबाने या काटने से उनके मसूड़ों को आराम मिलता है। और चौथी अलामत ये कि बच्चों की राल टपकने लगती है। और पांचवी अलामत ये कि बच्चे बिना किसी वजह के चिल्लाना और शोर मचाना शुरू कर देते हैं। और छठी अलामत ये होती है कि बच्चों के दस्त या पेचिश लग जाते हैं, कभी उल्टी आ जाती है या आंखें आ जाती हैं। तो अगर ऐसी ही अलामात आप अपने बच्चे में देख रहे हों तो समझ जाएं कि बच्चे अब दांत निकालने वाले हैं। और ऐसी अलामात देखते ही अब ये अमल आपने करना है। सूरतुल बलद, इसको 3 मरतबा पढ़कर शहद पे दम करके उंगली पर थोड़ा सा लेकर बच्चे के मसूड़ों पर वो शहद उंगली से लगा दें। ऐसा करने से मेरे हजरत फरमाते हैं कि बच्चे के दांत आसानी से बगैर किसी तकलीफ और दर्द के आसानी से निकलना शुरू हो जाएंगे। ये अमल आप रोजाना करें जब तक बच्चों के दांत सही तरह से ना निकल आए। इंशाअल्लाह आप एक बार में इसका हैरान कुन असर देखेंगे। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये मुख्तसर वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को सदका जारिया की नीयत से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपकी अपनी कोई राय भी हो तो इसे हमारे साथ कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। तो दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।